Hello guys, welcome to my channel Chemistry Funda. Today we are reading about sex linkage. सेक्स लिंकेज जो है जीन्स में पाई जाती है. जीन्स किस में प्रेजेंट होते हैं? सेक्स क्रोमोसोम में. एंड सेक्स क्रोमोसोम क्या है? एक्स एंड वाई. तो सेक्स क्रोमोसोम के क्या होते हैं? एक्स और वाई. ये होते हैं सेक्स क्रोमोसोम. ये डिसाइड करते हैं कि जो भी पर्सन है वो मेल है या फीमेल है. ठीक है. तो सेक्स लिंकेज जो है मॉर्गन ने फर्स्ट इसका जो स्टडी है वो मॉर्गन ने ड्रोसोफिला पे किया. ठीक है. और सेक्स लिंकेज के जो टाइप्स हैं वो है होलोजेनिक. होलोजेनिक जो कि फीमेल टू फीमेल में ही ट्रांसफ़र होते हैं. होलोएंड्रिक जो है फादर टू सन, मतलब इट्स ओनली प्रेजेंट इन वाई क्रोमोसोम, क्योंकि ये फादर टू सन ही जाएगा, डॉटर में ये नहीं जाएगा. डाईएंड्रिक होता है फादर टू डॉटर. ये एक्स क्रोमोसोम की बात हो रही है जो कि फादर से सिर्फ डॉटर के में ट्रांसफ़र होता है. डाइजेनिक जो है ये होमोलोगस होता है जो कि फादर से F1 जनरेशन के फीमेल में जाता है और F1 जनरेशन के फीमेल से ये F2 जनरेशन के मेल में ट्रांसफ़र होता है. तो ये है काइंड ऑफ सेक्स लिंकेज. तो सेक्स लिंकेज को अपन 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं: एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड एंड एक्स वाई लिंक्ड. ठीक है. तो एक्स लिंक जो है वो होमोलोगस होता है जो कि बोथ फीमेल एंड मेल दोनों में प्रेजेंट होता है. ये जो है ये वाला एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम जो है ऑलवेज ट्रांसफ़र होगा मदर से सन में. वाई लिंक जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेल में प्रेजेंट होगा जो कि फादर से सन में ही ट्रांसफ़र होगा, ये डॉटर में ट्रांसफ़र नहीं होगा. और एक्स वाई लिंक जो है वो होमोलोगस होता है जो कि क्योंकि एक्स और वाई जो है दोनों मेल एंड फीमेल दोनों में ही प्रेजेंट होता है. सो यहाँ पे अपन सेक्स लिंकेज के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. एग्जाम्पल जो है इसके मेन 2 ही हैं: कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया. कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें कि जो पर्सन है या जो भी जीव जंतु जो है वो ग्रीन एंड रेड कलर में अंतर नहीं कर पाते कि कौन सा ग्रीन कलर है और कौन सा रेड कलर है. ठीक है. हीमोफीलिया में क्या होता है, जब किसी को चोट लगती है तो उसके बॉडी में जो है प्लेटलेट्स जो है वो रक्त का थक्का नहीं जमा पाते. तो सेक्स लिंकेज के 2 ही एग्जांपल्स हैं: कलर ब्लाइंडनेस एंड हीमोफीलिया. ठीक है. तो चलो अपन इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन मैन, अपन कलर ब्लाइंडनेस देख लेते हैं. सो इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस इन मैन, जो कि ग्रीन एंड रेड कलर में वो लोग डिफरेंस नहीं कर पाते हैं. इसको हॉर्नर ने 1876 में इसके बारे में बताया था. तो इसका एग्जाम्पल तो अपन यहाँ पे देख लेते हैं. कलर ब्लाइंड का एक एग्जाम्पल जिसमें कि अगर एक नॉर्मल वुमेन की मैरिज एक मैन जो है जो कि कलर ब्लाइंड है उससे कर दी जाती है तो उसके जो भी बच्चे होंगे, डॉटर या सन, वो किस टाइप के होंगे? कलर ब्लाइंड होंगे, कैरियर होंगे कि नॉर्मल होंगे? तो अपन चलो देखते हैं. तो वुमेन तो नॉर्मल है तो उसके क्रोमोसोम तो XX होंगे एंड मेन जो है वो कलर ब्लाइंड. तो अपन यहाँ पे C से डिनोट कर देते हैं. तो जब इनके बीच लिंकेज होगा तो जो इसके जो डॉटर जो पैदा होंगी तो आप देख रहे हो कि F1 जनरेशन में जो है जो डॉटर जो है वो क्या है? कैरियर है, मतलब वाहक हैं. 50% जो है डॉटर वाहक हैं, वाहक. ठीक है. और जो सन जो है वो नॉर्मल है. और ये है F1 जनरेशन. ठीक है.
तो F1 जनरेशन में तो अपन ने देख लिया कि नॉर्मल वुमेन जब मैन कलर ब्लाइंड मैन से जब वो उसकी मैरिज होती है तो उसके जितने भी डॉटर जो पैदा होते हैं वो कैरियर होते हैं, वो वाहक के तौर पर कार्य करते हैं, वो टोटली कलर ब्लाइंड नहीं होते हैं। और जो सन जो होता है वो नॉर्मल होता है। ये बात हुई F1 जनरेशन की। जब इस कैरियर डॉटर की मैरिज जो है फिर होगी एक नॉर्मल से, या सन जो है नॉर्मल होगा, डॉटर कैरियर होगी, तो इनकी आगे जब आगे सेक्स लिंकेज होगा तो देखो क्या बनता है। ये अपन बात कर रहे हैं F2 जनरेशन की। तो अपन इसको बांट सकते हैं। ये नॉर्मल गर्ल है, 25% जो गर्ल होगी वो नॉर्मल हो सकती है, 25% जो सन है वो नॉर्मल हो सकता है, और 25% जो सन है वो टोटल कलर ब्लाइंड हो सकता है, एंड 25% डॉटर जो है कैरियर हो सकती है। तो ये हुआ F2 जनरेशन। तो इस टाइप से हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं कि जब नॉर्मल वुमेन की शादी होगी किसी कलर ब्लाइंड मैन के साथ तो F1 जनरेशन में उसके सन और डॉटर नॉर्मल और कैरियर पैदा होंगे। ये एंड आगे F2 जनरेशन में ये F2 जनरेशन। कलर ब्लाइंड इनहेरिटेंस का सेकेंड एग्जाम्पल अपन ये देखते हैं कि अगर कोई कलर ब्लाइंड वुमेन है और उसकी मैरिज एक नॉर्मल मैन से हो जाती है तो उसके जो बच्चे हैं वो कैसे पैदा होंगे। कलर ब्लाइंड है मतलब उसके दोनों ही सेक्स क्रोमोसोम में जीन जो है कलर ब्लाइंड का जीन प्रेजेंट होगा, एंड मैन तो नॉर्मल है। तो चलो अपन देखते हैं कि F1 जनरेशन में डॉटर एंड सन कैसे पैदा होते हैं, नॉर्मल या कैरियर या टोटल कलर ब्लाइंडनेस। तो यहाँ से देखने से तो ये पता चल रहा है कि जितने भी जो सन पैदा होंगे वो टोटली कलर ब्लाइंड होंगे, एंड जो डॉटर जो है वो कैरियर होंगी। 50% कैरियर डॉटर एंड 50% मतलब टोटली जितने भी जो सन जो पैदा होंगे वो कलर ब्लाइंड होंगे। एंड F2 जनरेशन में जब कलर ब्लाइंड सन एंड कैरियर डॉटर के बीच सेक्स इनहेरिटेंस होगा F2 जनरेशन में, तो देखते हैं डॉटर एंड सन कैसे पैदा होते हैं। तो इस इनहेरिटेंस या सेक्स लिंकेज को देख के ये पता चल रहा है कि यहाँ पे 25% F2 जनरेशन में 25% जो सन होंगे वो टोटली कलर ब्लाइंड होंगे, एंड 25% सन नॉर्मल होगा, एंड 25% डॉटर कैरियर होंगी, एंड 25% डॉटर टोटली कलर ब्लाइंड होंगी। तो अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा क्रोमोसोम किस क्रोमोसोम से लिंकेज करता है। तो ये अपन ने देख लिया कि जब कलर ब्लाइंड वुमेन की शादी किसी नॉर्मल मैन से होती है तो F1 जनरेशन में उसके जो बच्चे होंगे वो कैरियर होंगे, 50% डॉटर 50% सन कलर ब्लाइंड होंगी, एंड F2 जनरेशन में 25% सन जो है वो कलर ब्लाइंड, 25% सन नॉर्मल होंगी, 25% डॉटर कैरियर होंगी, एंड 25% डॉटर कलर ब्लाइंड होंगी। यहाँ पे अपन
सेक्स लिंकेज का सेकंड एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं हीमोफीलिया। हीमोफीलिया को अपन शाही बीमारी भी कहते हैं। शाही बीमारी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये यूरोप के शाही खानदान में बहुत समान था। जो महारानी विक्टोरिया है उससे इस बीमारी की शुरुआत हुई थी और उनकी पूरी फैमिली में ये प्रेजेंट था ये जीन, इसलिए इसे हम शाही बीमारी या शाही डिसीज़ भी कहते हैं। और इसके बारे में जॉन कोटो ने 1803 में इसके बारे में बताया था। ये मेनली मेल्स में प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर एक्स क्रोमोसोम में ही पाए जाते हैं, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम जो है इसे रेसेसिव के तौर पे कार्य करता है, इसलिए। एग्जाम्पल के फर्स्ट कंडीशन में अपन ये रखते हैं कि अगर मदर कैरियर है और फादर नॉर्मल है, F1 जनरेशन में मदर कैरियर है मतलब उसके एक एक्स क्रोमोसोम में हीमोफीलिया का जीन प्रेजेंट होगा एंड फादर नॉर्मल है। तो इनके बीच लिंकेज करते हैं तो देखते हैं क्या बनता है। इसको देख के तो ये पता चल रहा है कि 50% डॉटर नॉर्मल होंगी, नहीं 25% डॉटर नॉर्मल होंगी, 25% डॉटर कैरियर होंगी एंड 25% सन नॉर्मल होगा एंड 25% सन जो है टोटली हीमोफिलिक होगा। नॉर्मल कैरियर हीमोफिलिक, ये हुआ F1 जनरेशन की बात। F2 जनरेशन में जब कैरियर सन, कैरियर डॉटर एंड हीमोफिलिक सन के बीच होगा तो ये होगा कि 25% गर्ल जो है वो कैरियर होगी, 25% कैरियर, 25% सन नॉर्मल, 25% सन टोटल हीमोफिलिक एंड 25% डॉटर हीमोफिलिक। तो ये हम लोग ने पढ़ा कंडीशन जब मदर कैरियर होंगी और फादर नॉर्मल होगा। आई अपन सेकंड कंडीशन। आई होप आप लोग को सेक्स लिंकेज अच्छे से समझ आया होगा। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।